हेलो माय डियर स्कॉलर्स। आज हम स्टडी करेंगे क्लास फोर्थ एसएसटी का चैप्टर नंबर 1 राजलक्ष्मी पब्लिकेशन की बुक से लिया गया है। अगर हम इंग्लिश रीडर की बात करें तो इंग्लिश रीडर के लगभग काफ़ी चैप्टर्स हमने कवर करा दिए हैं और आज हम स्टडी करेंगे क्लास फोर्थ एसएसटी का चैप्टर नंबर 1। चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है अवर कंट्री इंडिया, हमारा देश भारत। यू विल लर्न, क्या सीखेंगे आप इसमें? लोकेशन, नेबर्स ऑफ इंडिया, भारत के पड़ोसी देश, नेचुरल फीचर्स, फिजिकल फीचर्स इसके क्या हैं, और पॉलिटिकल डिवीजन क्या है, राजनीतिक विभाजन इसका कैसे कैसे क्या हुआ है। लेट्स बिगिन। नेम योर स्टेट, यूनियन टेरिटरीज। आप जिस भी स्टेट के रहने वाले हो आप इसमें फिल कर सकते हैं। आप अपने स्टेट का नाम, नेम इट्स कैपिटल, और स्टेट की जो है कैपिटल क्या है वो, नेम इट्स चीफ मिनिस्टर, वहाँ के चीफ मिनिस्टर कौन है, और नेम इट्स गवर्नर। ये डिपेंड करता है आप किस स्टेट के रहने वाले हैं, वही चीज़ आपको इसमें फिल करनी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला, लोकेशन। इंडिया इज अवर कंट्री, भारत हमारा देश है। इट इज़ लोकेटेड इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और ये उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अगर हम बात करें तो दो भागों में विभाजित किया जाता है, ठीक है। तो सदर्न हेमिस्फीयर एंड नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। तो भारत जो है कहाँ पर है, वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। इन द एशिया कॉन्टिनेंट, वो एशिया महाद्वीप में है। इट इज़ द सेकेंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड। और अगर जनसंख्या के मामले में बात करें तो दुनिया में इसका दूसरा नंबर आता है। इट्स करंट पॉपुलेशन इज़ अबाउट 2 बिलियन, और इसकी जो मौजूदा पॉपुलेशन है वो कितनी है, वो 2 बिलियन है। इट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री इन टर्म्स, और यह दूसरा सबसे बड़ा देश है इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, जनसंख्या के मामले में। इट इज़ आल्सो द सेवेंथ लार्जेस्ट नेशन, और ये सातवां सबसे बड़ा राष्ट्र कहा जाता है। इट्स एरिया इज 32,87,247 स्क्वायर किलोमीटर। ये इसका एरिया हुआ 32,87,247 स्क्वायर किलोमीटर में ये फैला हुआ है। इट इज़ अ पेनिनसुला। ये क्या है, एक पेनिनसुला है। लैंड सराउंडेड बाय ओशन ऑन 3 साइड्स, जिसके 3 साइड्स किससे घिरी हुई हैं, ओशन से घिरी हुई हैं। पेनिनसुला क्या होता है, अ पीस ऑफ लैंड ऑलमोस्ट सराउंडेड बाय वाटर। एक पृथ्वी का एक ऐसा हिस्सा, मतलब जिसके सभी हिस्से किससे घिरे हुए हैं, पानी से घिरे हुए हैं। तो ये 3 साइड इसकी ओशन से घिरी हुई हैं। इन द ईस्ट अगर हम बात करें तो ये मैप रहा, तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि ये ईस्ट, वेस्ट, साउथ और नॉर्थ। तो इन इट्स ईस्ट बे ऑफ बंगाल, तो आप देख सकते हैं कि ईस्ट में भारत के क्या है, बे ऑफ बंगाल है। इन वेस्ट अरेबियन सी, वेस्ट में क्या है, अरेबियन सी है। इन एंड इन साउथ इंडियन ओशन, और साउथ में क्या है, इंडियन ओशन है। एंड इन नॉर्थ इट्स गार्डेड बाय हिमालय। अगर नॉर्थ की बात करें तो ये इसका जो नॉर्थ एरिया है वो किससे घिरा हुआ है, वो हिमालय से घिरा हुआ है, यानी हिमालय सुरक्षा करता है इसकी। द हायर पीक्स ऑफ हिमालयाज आर कवर्ड विद स्नो, और हिमालय की जो ऊंची चोटियां हैं वो किससे कवर्ड रहती हैं, बर्फ से ढकी रहती हैं वो। मैनी रिवर्स फ्लो डाउन फ्रॉम देयर, कई नदियाँ यहाँ से बहती हुई जाती हैं। गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, सतलुज, रावी, चेनाब, व्यास आर सम रिवर्स। तो ये जो हैं क्या है, ये मुख्य नदियाँ, इनको ध्यान में रखेंगे कि गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, सतलुज, रिवर, चेनाब, व्यास आर सम रिवर्स। ये कुछ नदियाँ हैं दैट फ्लो थ्रू आउट द ईयर, जो पूरे वर्ष बहती हैं। दे ऑरिजिनेट फ्रॉम द ग्लेशियर्स इन हिमालयाज, और इनका उद्गम कहाँ से होता है, फ्रॉम द ग्लेशियर्स इन हिमालयाज, हिमालय के जो ग्लेशियर्स हैं वहाँ से ये निकलती हैं। दीज रिवर्स फॉर्म्ड वास्ट फर्टाइल प्लेन, और ये नदियाँ निर्माण करती हैं किसका, एक विशाल उपजाऊ भूमि का, इन नॉर्दर्न इंडिया, उत्तरी भारत में। विच प्रोड्यूस मेजर पार्ट ऑफ अवर फूड ग्रेन, जो उत्पादन करता है किसका, एक बड़ा हिस्सा हमारे भोजन और अनाज का। अगर बात करें नेबर्स ऑफ इंडिया की, देर आर मैनी कंट्रीज विच सराउंडेड इंडिया। बहुत सारी कंट्रीज़ हैं इंडिया के आसपास चारों ओर। द नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया, और भारत के जो पड़ोसी देश हैं वो कौन कौन से हैं, ये ध्यान रखने वाली बात है, इनसे क्वेश्चंस बन जाते हैं। चाइना, श्रीलंका, पाकिस्तान, नेपाल, अफगानिस्तान, भूटान, म्यांमार एंड बांग्लादेश। चाइना, नेपाल एंड भूटान आर इन द नॉर्थ। अगर हम बात करें चाइना, नेपाल और भूटान, ये कहाँ पर हैं, ये नॉर्थ में है। पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान आर इन द वेस्ट,
पाकिस्तान और अफगानिस्तान कहाँ पर है, ये वेस्ट में है। म्यांमार एंड बांग्लादेश आर इन द ईस्ट, और म्यांमार और बांग्लादेश कहाँ पर है, ईस्ट में है। एंड श्रीलंका इन द नॉर्थ, और श्रीलंका कहाँ पर है, ये नॉर्थ में है। एक फैक्ट दिया है इसमें कि डू यू नो चाइना इज द मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड, कि चाइना सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है पूरी दुनिया में। नेचुरल फीचर्स की बात करते हैं इसकी। नेचुरल फीचर्स और फिजिकल फीचर्स इसका कैसा है। द लैंड सरफेस ऑफ आवर कंट्री इज नॉट सिमिलर एट एवरी प्लेस, जो भूमि का जो सरफेस है भारत का, हमारे देश का, इट इज़ नॉट सिमिलर, ये एक जैसा नहीं है। एट एवरी प्लेस, हर स्थान पर। एट सम प्लेसेस, कुछ स्थानों पर, देयर आर द हाईएस्ट रेंजेस ऑफ माउंटेन ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया की बहुत ऊंची ऊंची चोटियां हैं वहाँ पर। एंड एट अदर प्लेसेस, दूसरे स्थानों पर, देयर इज़ अ लार्ज डिजर्ट, बड़े बड़े रेगिस्तान देखने को मिल सकते हैं। समवेयर देयर आर फर्टाइल प्लेन्स, कहीं कहीं आपको उपजाऊ मैदान मिलेंगे देखने को। समवेयर डीप वैलीज, कहीं कहीं गहरी घाटियाँ मिलेंगी। एंड समवेयर लॉन्ग सी शोर, और कहीं कहीं आपको बहुत बड़े बड़े समुद्री किनारे मिलेंगे। ड्यू टू इट्स ह्यूज साइज, इसके बहुत बड़े साइज के कारण, इंडिया इज आल्सो कॉल्ड द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, इंडिया को कहा जाता है इंडियन सब कॉन्टिनेंट भी कहा जाता है। ड्यू टू डिसिमिलरिटी, डिसिमिलरिटी मतलब असमानता, सिमिलरिटी मतलब असमानता। ड्यू टू डिसिमिलरिटी, असमानता के कारण, इन नेचुरल फॉर्मेशन, यहाँ का जो नेचुरल फॉर्मेशन है, प्राकृतिक जो बनावट है इसकी, वो कैसी है, असमान है। इंडिया हैज़ आल्सो वेरियस टाइप्स ऑफ क्लाइमेट, तो असमान होने की वजह से इंडिया का जो जलवायु है इंडिया की, वो भी कैसी है, वो अलग अलग है। इन मासिन राम, ठीक है, इसका पूर्व नाम हम कह सकते हैं जैसे कि ये चेरापूंजी। देर आर टू मच रेंस, तो मासिन राम चेरापूंजी में क्या है, देर आर टू मच रेंस, बहुत अधिक बारिश होती है। बट ऑन द अदर हैंड, अगर दूसरी तरफ हम बात करें, द डेजर्ट ऑफ थार इन राजस्थान, राजस्थान में क्या है, एक रेगिस्तान है थार नामक। इज डिप्राइव्ड ऑफ अ सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर, जो वंचित रहता है पानी की एक बूंद के लिए भी, कि वहाँ पे बिल्कुल पानी नहीं बरसता है। और इसके अपोजिट अगर चले जाएं तो मासिन राम चेरापूंजी, ये बहुत अधिक बारिश के लिए जाना जाता है। इट्स नॉर्दर्न माउंटेन्स एरिया इज कवर्ड विद द स्नो इन विंटर, और इसका जो नॉर्दर्न माउंटेन है, उत्तरी जो पर्वत हैं, एरिया है वो कैसा है, कवर्ड विद स्नो इन विंटर, वो ढका रहता है हमेशा बर्फ से। टू कोल्ड, बहुत ठंडा होता है। वेयर एज द नॉर्दर्न प्लेन, अगर हम नॉर्दर्न प्लेन की बात करें, उत्तरी प्लेन की बात करें, समतल मैदान जो वहाँ के दे रखे हैं वहाँ की बात करें, आर टू हॉट इन समर, वो गर्मियों में बहुत ज़्यादा गर्म रहते हैं। एंड कोल्ड इन विंटर, और सर्दियों में बहुत ज़्यादा ठंडे रहते हैं। इंडिया कैन बी डिवाइडेड इंटू फॉलोइंग नेचुरल रीजन्स अकॉर्डिंग टू इट्स लैंडफॉर्म, इंडिया को डिवाइड किया जा सकता है, नीचे दिए गए नेचुरल रीजन्स हैं अकॉर्डिंग टू लैंडफॉर्म, लैंडफॉर्म के अकॉर्डिंग। इनको भी ध्यान में रखना है, इससे भी क्वेश्चंस बनते हैं कि इंडिया को कितने भागों में डिवाइड किया गया है नेचुरल रीजन के अकॉर्डिंग लैंडफॉर्म में। तो पहला क्या है, नॉर्दर्न माउंटेन एरिया, नॉर्दर्न फर्टाइल प्लेन्स, इंडियन डिजर्ट, द प्लेटू रीजन ऑफ इंडिया, और कोस्टल प्लेन्स एंड आइलैंड्स। द डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया हैव डिफरेंट लैंडफॉर्म, इंडिया के जो अलग अलग राज्य हैं, तो उनके जो हैं क्या हैं, अलग अलग लैंडफॉर्म है, अलग अलग राज्यों की अलग अलग लैंडफॉर्म है। देयर रिसाइड मैनी पीपल ऑफ सेवरल क्रीड, यहाँ पर कई धर्म जाति के लोग रहते हैं। एंड स्पीकिंग डिफरेंट लैंग्वेज, और अलग अलग प्रकार की वो भाषाएं बोलते हैं। वी आर द सन्स, हम सभी पुत्र हैं, डॉटर्स पुत्रियां हैं, ऑफ इंडिया, भारत की। इंडिया इज़ द कंट्री, इंडिया एक देश है। ऑल ऑफ अस हु आर इंडियंस, तो जो भी हम इंडियन हैं, हम सभी का ये देश है। वी ऑल लव एंड रिस्पेक्टेड, और हम सभी इससे प्रेम करते हैं और इसका सम्मान करते हैं। पॉलिटिकल डिवीज़न, अगर राजनीतिक डिवीज़न की बात करें, अभी जो हमने विभाजन देखा था वो नेचुरल था, अब बात करते हैं पॉलिटिकल डिवीज़न की। इंडिया इज डिवाइडेड इंटू 28 स्टेट्स, इससे भी क्वेश्चन बनता है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है कि इंडिया को जो है डिवाइड किया गया है कितने में, 28 स्टेट एंड 8 यूनियन टेरिटरीज, 8 यूनियन टेरिटरीज हैं और 28 स्टेट्स हैं, इंक्लूडिंग नेशनल कैपिटल टेरिटरी, जिसमें नेशनल कैपिटल भी शामिल है, एनसीटी ऑफ दिल्ली। द 7 स्टेट्स इन नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया आर कॉल्ड 7 सिस्टर्स, और जो 7 स्टेट्स हैं नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया के, उन्हें क्या कहा जाता है, 7 सिस्टर्स भी कहा जाता है। दीज आर, वो कौन कौन से हैं ये भी आपको ध्यान में रखना है। वो हैं मेघालय, असम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड एंड त्रिपुरा, इन्हें नाम दिया गया है 7 सिस्टर्स का।
एक फैक्ट दिया है इसमें, डू यू नो राजस्थान इज़ द लार्जेस्ट स्टेट एंड, राजस्थान क्या है, सबसे बड़ा राज्य है, एंड गोवा इज़ द स्मॉलेस्ट स्टेट, सबसे छोटा राज्य है अकॉर्डिंग टू एरिया इन इंडिया। एरिया के अकॉर्डिंग की बात करें, क्षेत्रफल के मामले में बात करें तो राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है और गोवा सबसे छोटा राज्य है इंडिया में। स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया, अब यहाँ पर ये कुछ स्टेट दिए गए हैं, उनकी कैपिटल्स दिए गई हैं, ये आप इन्हें पढ़ सकते हैं, याद कर सकते हैं। इसे आपको याद करना है कि करके, और आई होप आपको पहले से याद भी होंगे, और नहीं भी याद हों तो आपको याद करना है क्योंकि इनसे क्वेश्चंस बनते हैं। ये नीचे लिस्ट दी है कुछ यूनियन टेरिटरीज़ की, कुछ यूनियन टेरिटरीज़ जिन और उनके कैपिटल्स कौन कौन से हैं, तो इन्हें आप लर्न करेंगे, याद करेंगे। इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री, इंडिया एक कैसा है, प्रजातांत्रिक देश है। डेमोक्रेसी मीन्स, डेमोक्रेसी का क्या मतलब होता है, अ गवर्नमेंट ऑफ पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। तो ये आपको ध्यान रखना है, इट इज़ अ डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी क्या होती है, अ गवर्नमेंट ऑफ पीपल, लोगों की सरकार, बाय द पीपल, लोगों के द्वारा बनाई गई सरकार, एंड फॉर द पीपल, लोगों के लिए बनाई गई सरकार। तो ये डेफिनेशन होगी डेमोक्रेसी की, इसे आप लर्न करेंगे। न्यू दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया, इंडिया की जो राजधानी है वो क्या है, न्यू दिल्ली है। अवर कंट्री इज़ प्रोग्रेसिंग इन एवरी फील्ड, हमारा देश जो है प्रोग्रेस कर रहा है, तरक्की कर रहा है इन एवरी फील्ड, हर फील्ड में। एंड इज़ फास्ट इमर्जिंग एज अ वेरी स्ट्रॉन्ग नेशन, और ये बनने जा रहा है कैसा, एक बहुत ही मजबूत राष्ट्र बनने जा रहा है। कुछ ग्लॉसरी टर्म्स हैं आप याद करेंगे, हेमिस्फीयर क्या होता है, हाफ ऑफ स्फीयर, यानी कि ये पृथ्वी है इसका आधा कर दें, ठीक है। तो ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड सदर्न हेमिस्फीयर, ये हो गए इसके डिवाइडेड। पेनिनसुला क्या होता है आपको पहले हमने बता ही दिया है, अ पीस ऑफ लैंड ऑलमोस्ट सराउंडेड बाय वाटर। ग्लेशियर्स क्या होते हैं, अ स्लोली मूविंग मास और रिवर ऑफ, स्नो को कहा जाता है। डिप्राइव्ड का मतलब होता है वंचित होना, और प्लेट्यू का मतलब होता है टेबल लैंड, ठीक है, यानी कि हम बोल सकते हैं पठार। तो ये कुछ चीज़ें थी जिन्हें आप ध्यान में रखेंगे। अब बात करते हैं इसके एमसीक्यूज़ की, चलो इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। इंडिया इज़ अ कंट्री, इंडिया एक कंट्री है, कैसी है, एन आइलैंड, अ पेनिनसुलर, अ वेरी कोल्ड, और नन ऑफ दीज। तो अभी हम आप पढ़कर आए हैं, ये क्या है, पेनिनसुलर है। इन साउथ ऑफ इंडिया वी फाइंड, इंडिया के साउथ में हम किसको पाते हैं, तो आपको मालूम है साउथ में क्या है, इंडियन ओशन है। द चीफ मिनिस्टर लीड्स, जो चीफ मिनिस्टर हैं वो लीड करते हैं किसको, स्टेट गवर्नमेंट को लीड करते हैं। प्रेसिडेंट हाउस, प्रेसिडेंट हाउस जो लोकेटेड है वो कहाँ पर स्थित है, वो न्यू दिल्ली में स्थित है। सदर्न प्लेटू रीजन ऑफ इंडिया, इंडिया का जो सदर्न प्लेटू रीजन है उसमें लॉट्स ऑफ क्या चीज़ हैं, बहुत सारी, उसमें फर्टाइल लैंड है। तो ये हो गए इसके एमसीक्यूज़। एमसीक्यू सॉल्व करने के बाद हम सॉल्व करेंगे फिल इन द ब्लैंक्स को। तो फिल इन द ब्लैंक्स में पहला दिया है, इंडिया इज़ द, इंडिया क्या है, बिगेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड इन द टर्म ऑफ पॉपुलेशन। तो इंडिया इज़ द सेकेंड, तो इसमें पहले में क्या आ जाएगा, सेकेंड बिगेस्ट कंट्री, दूसरा सबसे बड़ा देश इन द वर्ल्ड, देश में, इन द टर्म ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन के मामले में। द ऑफिस ऑफ यूनियन गवर्नमेंट आर लोकेटेड, यूनियन गवर्नमेंट के जो ऑफिस हैं वो कहाँ पर स्थित हैं, तो ये दिल्ली में स्थित हैं, दूसरे नंबर में हम दिल्ली भर देंगे। हिमालयाज़ आर, हिमालयाज़ क्या किसका काम करते हैं, गार्ड का काम करते हैं, सुरक्षा का काम करते हैं ऑफ इंडिया, भारत की। गोवा कैसा है, गोवा इज़ द स्मॉलेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया, तो 4 नंबर में हम ये भर देंगे, स्मॉलेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया। द बे ऑफ बंगाल इन द, कहाँ पर है बे ऑफ बंगाल, वो है ईस्ट में, तो 5 नंबर में भर जाएगा बे ऑफ बंगाल, मतलब ईस्ट भर जाएगा इसमें। अब आगे दे रहे हैं, से इफ़ द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, और ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट को भी चलो सॉल्व कर लेते हैं। पहला दिया है, इंडिया इज़ द सेकेंड बिगेस्ट कंट्री इन द रिस्पेक्ट ऑफ एरिया, इंडिया जो है दूसरा सबसे बड़ा देश है इन द रिस्पेक्ट ऑफ एरिया, किसके मामले में, क्षेत्रफल के मामले में। तो ये बात वही फॉल्स हो गई क्योंकि आप पढ़ चुके हैं, 7वां नंबर आता है। अब नेबरिंग कंट्रीज़ आर, हमारी जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, नेपाल, चाइना, भूटान, बांग्लादेश एटसेट्रा, ये हैं, तो दूसरा ये सही है, ट्रू है। इंडिया इज़ 30 स्टेट, 30 स्टेट नहीं है, ये रॉन्ग है, आप पढ़कर आए हैं, 28 स्टेट हैं, फॉल्स हो गया ये। गोवा इज़ द स्मॉलेस्ट स्टेट, अभी पढ़कर आए हैं, गोवा सबसे छोटा राज्य है, ये ट्रू हो गया इसका। और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड आर लोकेटेड इन द बे ऑफ बंगाल, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है वो कहाँ पर है, बे ऑफ बंगाल में लोकेटेड है, तो ये भी इसका ये ट्रू आंसर हो जाएगा।
तो इस तरीके से हमने ये सॉल्व किया। रही बात इससे क्वेश्चन आंसर्स की, तो उसको भी हम सॉल्व करा देंगे और इस क्रम को जारी रखेंगे। क्लास 3rd 4th 2nd 5th इसकी SST को भी धीरे धीरे हम कवर कराते चलेंगे। चैनल से जुड़े रहें। थैंक यू वेरी मच।